इन दिस क्वेश्चन बेटा हमसे पूछा गया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी दिया है, स्पेसिंग डी दिया है बिटवीन द प्लेट्स एंड इन प्लेट के बीच का एरिया है ए के बराबर। तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया जिसका एरिया है एंड सेपरेशन बिटवीन दम इज डी। ठीक है, चलिए अब बोला गया है इस रीजन को या सेपरेशन बिटवीन दम को एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब से आपने इंसर्ट किया है या फिल किया है। तो एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें रखे गए हैं। मान लो एक स्लैब ये हो गया, इसके बाद दूसरा स्लैब ये हो गया और ऐसे करते हुए एन स्लैब है, थर्ड स्लैब एंड सो ऑन एन स्लैब रखे गए। जो थिकनेस है ईच स्लैब का थिकनेस टी, उसकी वैल्यू या यहाँ पर लिखा गया है डेल इज इक्वल टू डी बाई एन के बराबर दिया गया। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द एमएथ लेयर, तो यहाँ से मान लो 1 2 3 4 5 से लेकर कोई एमएथ लेयर है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द एमएथ लेयर इज के एम। अच्छा, तो के एम, और के एम की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है बेटा? के एम की वैल्यू दी गई है के इन ब्रैकेट 1 प्लस एम बाई एन के बराबर। अच्छा, द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी एंड अल्फा टाइम्स ऑफ के एप्सॉट ए बाई डी एल एन 2 के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या बातें हैं बेटा, ज़रा इस बात को हम लोग समझते हैं। तो ये जो कैपेसिटर्स हैं, ये पहली बात किस में कनेक्टेड है? तो आपको दिख रहा होगा ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। लेट्स से एक्स पे डी एक्स थिकनेस का हमारे पास स्लैब ले लिया, एक्स पे डी एक्स थिकनेस का एक स्लैब ले लिया। अब क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है बेटा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई डी या इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई डी सी के बराबर। अच्छा, डी सी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? डी सी क्या हो जाएगा हमारे पास? तो सी की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर होगा, चलो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर होगा के टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम बाई एन के बराबर हो जाएगा अपॉन सेपरेशन। तो सेपरेशन को हम लोग डी एक्स ले चुके। अच्छा, तो इसको अगर लिखा जाए 1 बाई सी इक्वलेंट, 1 बाई सी इक्वलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आया हमारे पास डी एक्स, यहाँ पर आया हमारे पास डी एक्स, यहाँ पर आया हमारे पास के ए एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस एम बाई एन के बराबर। ये आया हमारे पास एक पहला स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप है। अब जरा इसी बात को और समझते हैं हम लोग। तो थिकनेस क्या बोल रहा है? एक प्लेट का थिकनेस हमारे पास डी बाई एन के बराबर था, डी बाई एन के बराबर था। तो एमएथ लेयर का थिकनेस कितना होगा? तो अगर हम लोग बोले एमएथ लेयर का थिकनेस इज इक्वल टू, तो उससे क्या पता चलेगा बेटा हमारे पास? उससे हमें सेपरेशन या एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ तक एमएथ लेयर है, तो एमएथ लेयर को हम लोग अगर लिखना चाहें तो टोटल थिकनेस अगर हम लोग देखें तो वो किसके बराबर आ जाएगा? एम इंटू एक प्लेट का थिकनेस एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। यानी कि हम लोग, अब देखो इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए था? डी एक्स है तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी हमें एक्स का ही फंक्शन चाहिए था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? एम बाई एन को लिख सकते हैं हम लोग एक्स बाई डी। अब यही इक्वेशन पुट करें तो हमारे पास आ गया 1 बाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ये आया के ए एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाई डी के बराबर। अब इसी बात को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो 1 बाई सी इक्वलेंट डी को ऊपर भेज सकते हैं, डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स के बराबर। सेपरेशन कहाँ, या लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा? तो लिमिट 0 से लेकर हम लोग डी तक रख सकते हैं। अब डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है हमारे पास? एल एन के बराबर हो जाता है। तो दैट इज इक्वल टू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया एल एन डी प्लस एक्स, एल एन डी प्लस एक्स, और इसकी लिमिट रखेंगे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? 0 से लेकर डी तक रखेंगे। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाई सी इज इक्वल टू के, यहाँ पे आया डी के ए एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया हमारे पास एल एन 2d बाई डी, तो फाइनली आ जाएगा एल एन 2 के बराबर। देयरफॉर हमारे पास सी का एक्सप्रेशन आ गया के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी एल एन 2। अगर आप इससे कंपेयर कर दीजिए तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 के बराबर, और यही हो गया हमारा आंसर।